दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर शोर और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगा है। इस बीच तेजस्वी यादव मंच पर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो मंच पर ले आए और उनके जो पुराने वादे याद दिलाते हुए जनता को जिस तरह से धोया है, जिस तरह से बखिया उधेड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन से वादे वो याद दिलवा रहे हैं और चुनाव में इसका क्या असर होगा, इसको लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बन चुके हैं विपक्ष का और लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच वो मंच पर खड़े हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादे कुछ इस अंदाज में लोगों को याद दिलाए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन बातों का जिक्र किया करते थे। वो कहा करते थे, ऐसी ही महंगाई बढ़ती रही तो गरीब क्या खाएगा, गैस सिलेंडर को नमस्कार करके निकलना चाहिए घर से, बिहार को 1.25 लाख करोड़ का वो पैकेज देने वाले थे किसी जमाने में, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन की बातें किया करते थे, फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं और सरकार आएगी हमारी तो फिर हम यहाँ पर बदलाव ला देंगे, इस तरह की बातों का जिक्र किया करते थे। किसानों का जिक्र किया करते थे। 15 लाख का वादा पूरे देश से कर बैठे हैं, काला धन वापस आएगा, भारत में हर जो नागरिक है उसके खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे। आज तक नहीं आ पाए, 11 साल की सरकार हो गई। मैंने 50 दिन मांगे हैं, ये कहा करते थे, और 50 दिन के बाद जो सजा देनी हो वो सजा दे दीजिएगा, वो उनको मंजूर होगी। बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो और झूठ बोलने का ही काम है, ये विपक्ष को बताते रहते थे। और आखिरी में उनका जो पेट डायलॉग है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को बरगलाया करती थी, उसकी नजीर तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होकर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये पुराना वीडियो है। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्डिंग
लोगों को सुनाई और बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को बरगला रहे थे, देशवासियों को जुमला बता रहे थे। और इन्हीं जुमलों के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई 2024 के इलेक्शन में हम सब ने देखा है कि किस तरह से बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नजर आते हैं। एक तरफ जो है नायडू कान खींचते हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कान खींचते हैं। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां क्या है? फिलहाल बिहार में इलेक्शन होना है और इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2024 का चुनाव हो या फिर बिहार का मौजूदा चुनाव हो, यहां पर भी ये बातें एकदम सटीक बैठती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं और घुसपैठियों को बचाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं, वो घुसपैठियों को कैसे बचाएंगे? आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, इस देश के अंदर घुसपैठ हो रही है, आप उसे नहीं रोक पाए तो आप नाकाम कैसे नहीं है? उस प्रदेश के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप घुसपैठियों को अभी तक भगा नहीं पाए। किस तरह की सरकार है आपकी? लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच हिंदू मुसलमान तो होना ही था, हिंदू मुसलमान भी होने लगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा विपक्ष ने बना दिया। दूसरे जो डिप्टी सीएम है सहनी साहब, उनके नाम की घोषणा कर दी। एक और डिप्टी सीएम होगा, इस बात का भी जिक्र कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया था उस दिन जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो फिर एक शिगुफा लेकर आया गया कि भाई ये लोग 18% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके नाम को जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम की घोषणा वो नहीं कर रहे हैं। अब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर बाहर भेजने की प्लानिंग कर रही है। अब बाहर तो उनको कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस तरह के कोई तथ्य है ही नहीं इनके पास, इनको पता ही नहीं है कितने घुसपैठिए हैं। घुसपैठियों का जिक्र प्रधानमंत्री कर देते। कितनी असंवेदनशील बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में एक चुनाव के मद्देनजर चुनावी रोटी सेकने के चक्कर में घुसपैठिया बता रहा है कुछ लोगों को। आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास, सिर्फ ये बता रहे हैं और तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सिर्फ बातें करके निकले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अगर मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर तो इनके पेट में दर्द हो रही है। किस तरह की राजनीति बिहार के अंदर गरमाई हुई है इस वक्त आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं इनके चरित्र को। तो ऐसे में ये जो बातें तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी की गिनवाई थी, वो आज भी वैसी ही अकाट्य नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी वही वादे कर रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम आएंगे दोबारा तो फिर बिहार को और तस्वीर उसकी बदल देंगे। भाई पलायन आप नहीं रोक पाए, बेरोजगारी आप लट बजाते हैं युवाओं पर, जबकि उनको रोजगार की कितनी समस्या है बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव अभी कह रहे थे कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है और आप मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि रील बना रहे हैं जो युवा हैं उसमें भी एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ है। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है ना कोई कारखाना है। यहाँ लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला? कुछ किया लीची के लिए? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की बयानबाजी हो रही है, कुछ इस तरह का सियासी माहौल बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।